Hello students, how are you? Now we are going to continue Unit 3 from word and expression first. ठीक है, Unit 3 में हम कहाँ तक पहुँच गए थे, ये सब हमने कर लिया था. Yes, now we are starting from grammar. ठीक है, ग्रामर में हम सबसे पहले देखेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अंडरलाइन द रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होती हैं पहले हम ये देख लेते हैं. So a reporting verb is a word which is used to talk about or report on other people's work. ठीक है, मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब वो वर्ब होती या वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं तब जब हमें किसी और के बारे में जब हम किसी और की वर्क के बारे में बात करेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब उस वर्ब को कहेंगे, है ना. सो अ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू टॉक अबाउट और रिपोर्ट ऑन अदर पीपल्स वर्क. ठीक है, दूसरे आदमी की वर्क की बात हो. हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब्स कहाँ हैं. अनु's मदर एग्रीड दैट अनु कुड गो टू द पार्टी बट cautioned her not to have too many sweets. The dentist has advised her not to eat too many sweets. ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होंगी आपकी, देखिए अग्रीड होगी, है ना, क्योंकि अनु की माँ मान गई कि अनु पार्टी में जा सकती है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अनु की माँ की, है ना. आई की बात तो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, मेरी खुद की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी और के काम की बात हो रही है ना. तो दिस इज़ फर्स्ट, ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब है अग्रीड. उसके बाद में आप देखेंगे कॉशन्ड, है ना. उसको किसको कॉशन किया, अनु को किया, तो हम लोगों की तो बात है नहीं है. एंड थर्ड वन इज़ द डेंटिस्ट हैज़ एडवाइज्ड, है ना. एडवाइस किसने किया, डेंटिस्ट ने किया. तो ये तीनों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हैं. ठीक है, एक और तरीका है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि जैसे दैट अनु के पहले एग्रीड आ रहा है ना, मतलब किसी नाउन के पहले. ऑब्वियसली दैट तो कोई वर्ब है नहीं है, तो एग्रीड होगी, है ना. इसके बाद में यहाँ पर भी देखिए हर है, मतलब नाउन और प्रोनाउन, है ना. तो प्रोनाउन के पहले क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर हर के पहले फिर से एडवाइज्ड आया. ठीक है, तो ये भी एक तरीका दूसरा वर्ब है और वो वर्ब किसी अनदर पीपल के बारे में बता रही है, तो दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, सेकंड वाला है अनीता रिमाइंडेड लीना टू बाय मिल्क एंड कीप इट इन द फ्रिज बिकॉज वृंदा वांटेड टू हैव कॉफ़ी इन द इवनिंग. लीना इंसिस्टेड दैट शी वुड ओनली मेक कॉफ़ी. अनीता अग्रीड टू हर रिक्वेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी होंगी, एक तो रिमाइंडेड होगी. ठीक है, अनीता ने लीना को रिमाइंड कराया. ठीक है, उसके बाद में सेकंड होगी इंसिस्टेड. ठीक है, इंसिस्टेड. देखिए यहाँ पर भी मेरा वाला रूल आप फॉलो करेंगे, तो नाउन के पहले जो वर्ब यूज़ हुई है दैट इज़ अ रिपोर्टिंग वर्ब. इसके बाद में ये देखिए वांटेड नहीं हुई है ना, क्योंकि यहाँ कोई नाउन नहीं आ रहा है इसके बाद में. सेकंड, लीना इंसिस्टेड दैट शी आया, शी के पहले दैट को तो हम उसको नहीं कंसीडर करना, तो शी प्रोनाउन है तो इंसिस्टेड आएगा. एंड इसके बाद में एक और आएगा अग्रीड, है ना. अग्रीड भी था ना इसमें, हाँ यस मैंने देखा था. तो अनीता अग्रीड टू हर रिक्वेस्ट. ठीक है, तो हर प्रोनाउन के पहले अग्रीड आ गया. तो यहाँ पर ऐसे ये दो बचे हुए हैं, ये दो आपको करने. ठीक है, प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आप कर लेंगे, है ना. इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से हमको एक रिपोर्टिंग वर्ब फिर से चूज़ करनी है. ठीक है, सो ही ब्लैंक मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड. सो एडवाइज्ड, टोल्ड, सजेस्टेड, है ना. तो यहाँ पर कोई किसी को जंक फूड खाने के लिए बोलेगा नहीं, है ना, उसको सलाह देगा, है ना, मतलब एडवाइस करेगा, है ना. सो ही एडवाइज्ड मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड. ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए सजेस्ट भी हो सकता है, लेकिन सजेशन देना मतलब दोनों में एक डिफरेंस है ना. कैसे, ओके देखिए सजेस्ट करना मतलब सिंपल किसी को सलाह देना, ऐसे मत करो, है ना. और एडवाइस करना मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ में एडवाइस, मतलब प्रेशर डाल के बोल रहा है कोई, है ना. तो जंक फूड खाने के लिए कोई किसी को क्या बोलेगा, एडवाइस करेगा. ठीक है, सो एडवाइस्ड. इसके बाद द टीचर ब्लैंक मी टू टेलीफोन माई मदर. तो टीचर ने एडवाइस तो करेंगी नहीं टीचर, है ना, कि
माँ को फ़ोन कर दो तो इन्फॉर्म करेंगी वो, है ना। तो टीचर इन्फॉर्म्ड मी। उसके बाद में ही ब्लैंक टू गेट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो ही ऑफर्ड, है ना। कोई किसी को ऑफ़र करेगा कॉफ़ी के लिए, कहेगा नहीं चाय पियेंगे, है ना, तो ऑफ़र कर रहे हैं आप उसको। फोर्थ वन इज़ द शी ब्लैंक्स रुचि ऑफ स्टीलिंग हर बुक्स। तो वेट अ मिनट, शी ब्लैंक रुचि ऑफ स्टीलिंग हर बुक्स। शी अक्यूज्ड, है ना, वो उसने किसी ने रुचि के ऊपर क्या लगाया, बुक चोरी करने का आरोप लगाया। ठीक है। इसके बाद में जो 4 बचे हैं ये आप लोग करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद में एडिटिंग देख लेते हैं। यूज़ कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास वेयर एवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। रीराइट द पैराग्राफ इन द स्पेस गिवन बिलो। ठीक है, ये तो आप लोग कर लेंगे। आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, माई लिटिल 10 ईयर डॉटर सारा वेट वॉज born with a muscle missing in her। यस, यहाँ पर देखिए माई 10 ईयर ओल्ड माई लिटिल 10 ईयर ओल्ड डॉटर, फिर एक यहाँ कॉमा लगाएंगे, सारा वॉज born with a muscle missing in her foot and wear a brace all the time। फिर ऑल द टाइम के बाद फुल स्टॉप है, तो शी का एस क्या हो जाएगा, कैपिटल, है ना। तो ये सब तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं। यहाँ इवेंट के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर क्योंकि बिकॉज फिर से कैपिटल हो जाएगा, तो इसमें कुछ टफ नहीं है, आप लोग ये कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। आप इसकी रीराइटिंग करेंगे, है ना। आपके पास बुक है तो आराम से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा उसको। ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। रीअरेंज ईच सेट ऑफ वर्ड टू मेक सेंटेंस, यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस, मेक। A resident of Noida near Delhi is visually impaired, George Abraham। ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ जंबल, मतलब डिस्टर्ब है जो सेंटेंस है पूरा। कहीं सब्जेक्ट चला गया, कहीं वर्ब, कहीं ऑब्जेक्टिव चला गया, तो आपको उसको सेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, है ना, जॉर्ज अब्राहिम। तो जॉर्ज अब्राहिम अ प्रेसिडेंट ऑफ अ नोएडा नियर दिल्ली इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक है। सेकेंड वन है कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आर इन्फ्यूज डिसिप्लिन अमंग द पार्टिसिपेंट इट प्रोवाइड्स। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हम इट प्रोवाइड्स लेंगे। इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड इन्फ्यूसेस डिसिप्लिन अमंग द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। बाकी के तो आप करेंगे। नेक्स्ट है फन फैक्ट देख लेते हैं। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट अ लॉट, ईट लाइक अ बर्ड। जब भी कोई कहता है, जैसे ये जो क्या है, ये आइडम्स टाइप के हैं, आइडियोमेटिक्स टाइप के हैं, कि ईट अ लॉट, जैसे किसी को कहें कि घोड़े की तरह खा रहे हो, है ना, इन हिंदी, तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा खा रहे हो। ठीक है। सो ईट लाइक अ हॉर्स। और अगर कह रहे हैं ईट लाइक अ बर्ड, मतलब जो बर्ड की तरह खाते हो, मतलब जरा सा खाते हो। ठीक है। ईट अ लिटिल। इसके बाद हम लिसनिंग देख लेते हैं। लिसनिंग में आपको क्या करना है, लिसन टू सॉन्ग ट्वाइस, आंसर द क्वेश्चंस। इट्स सिंपली लाइक जस्ट अ अनसीन पैसेज। ठीक है। तो अनसीन पोएम टाइप की है, आपको इसको रीड करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने हैं। ठीक है। ये भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मैंने चेक किया है, आप लोग कर लेते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद में हम फन फैक्ट देख लेते हैं। हाइफन एंड ई डैश। अ हाइफन, ये वाला जो मार्क है ना, इसको हाइफन कहते हैं। इज़ द शॉर्टेस्ट डैश मोस्टली कॉमन यूज टू कंबाइन वर्ड्स, है ना। जैसे हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं दिन रात, है ना, ऐसे ही इंग्लिश में होते हैं, जैसे वेलबींग, मिड अक्टूबर, टू थर्ड, है ना, 2 वर्ड को जोड़ने के लिए। फार ऑफ, डीप फ्राइड, इन डेप्थ, मदर इन लॉ। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एंड डैश, ये जो थोड़ा उससे लंबी लाइन होती है, स्लाइटली लॉन्गर देन अ हाइफन एंड इज़ यूज्ड फॉर पेज रेंज, ईयर एंड मंथ, सेम जैसे डेट हम लिखते हैं उसके लिए। ठीक है, उस तरीके से। एंड एस इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर और इंडिकेट कनेक्शन बिटवीन 2 वर्ड्स। हाँ, 2 वर्ड का, जैसे ये हमारा वो वाला है, जो मैंने अभी आपको हिंदी में बोला दिन रात वाला, जो कंपेयर करते हैं जब हम, तब हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा जब हम
ईयर डेट वगैरह मेंशन करते हैं तब यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाइफन हम कब करते हैं, जब दो वर्ड्स को कंबाइन करना हो, उनमें रिलेशन भले ही नहीं है आपस, मतलब जैसे वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है बट उन्हें हमें ज्वाइन करना है, जैसे मिड अक्टूबर, है ना। तो ऐसे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश नॉर्थ ईस्ट, मई जून, इस तरीके से लिबरल कंजर्वेटिव एंड गुड बैड, ठीक है। इफ़ टू कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ डैश और वाइस वर्सा दैट, देन दैट वुड डेफिनेटली बी एन एन डैश, ओके। अगर आप कहीं पर जैसे हिंदी टू इंग्लिश बोल रहे हैं और फिर उसकी जगह पर आप डैश रख दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली एन डैश होगा टू की जगह पर, ठीक है। या फिर डैश को टू से रिप्लेस करें या टू को डैश से, लेकिन वो डैश कौन सा होगा, एन डैश, ठीक है। इसके बाद हम स्पीकिंग देख लेते हैं। लुक एट द क्वेश्चंस गिवन बिलो, डिस्कस विथ योर पार्टनर, जॉट डाउन द पॉइंट एंड मेक एन ओरल प्रेजेंटेशन इन द क्लास। ओके, ये स्पीकिंग वाला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को रिटन बहुत सारा हो जाता है ना। ऐसे भी अभी आपके टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं और भी बाकी पढ़ाई तो है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमने जो अभी तक इतना कर लिया है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।